Hello friends, this is Monica Verma and welcome back to Education Hub. Here we are with a new topic. This is a focus group discussion. So let's have a look on it. सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, देन की कंपोनेंट्स, उसके बाद कंडक्शन ऑफ फोकस ग्रुप डिस्कशन कि किस तरीके से फोकस ग्रुप डिस्कशन जो है कंडक्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे एग्जाम्पल एक फोकस ग्रुप डिस्कशन का कि एक पूरा क्या प्रोसेस जो हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, देन एंड में कंक्लूजन। So here we are with the introduction. Focus group discussion होता क्या है? A focus group discussion is an effective qualitative research method in the field of special education, where it can provide valuable insight into the experience, needs, and opinion of various stakeholders such as educators, parents, and students with disability. तो मेनली फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या है? एक अफेक्टिव क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसके जो हम स्पेशल एजुकेशन फील्ड में यूज कर रहे हैं, और इसमें क्या होता है कि हमें वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करवाता है, यानी एक जो वैल्यूएबल चीजें हैं या हमें क्या कहते हैं आइडियाज प्रोवाइड कर रहा है किस चीज के, कि क्या एक्सपीरियंस है, क्या नीड्स हैं और क्या ओपिनियंस हैं उन स्टेक होल्डर्स के या स्पेशल एजुकेटर्स के या पेरेंट्स के या स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी के। यानी जो स्टूडेंट पीडब्ल्यूडीज हैं या स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी हैं उनके साथ कौन कौन लोग जुड़े होते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी एक टीम होती है ना, स्टेक होल्डर्स होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं या अलग कोई थेरेपिस्ट वगैरह हो सकते हैं। तो उन सब लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, उन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या चैलेंजेस वो ऑब्जर्व कर रहे हैं पीडब्ल्यूडीज के, तो उन सभी को लेकर वो सारे जो है एक आप इकट्ठे होते हैं एक जगह पर, और उन लोगों के बीच ये एक डिस्कशन होता है जिसको हम फोकस ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, जिसके अंदर फोकस किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे रहता है, एक टाइटल रहता है कि इस बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो ये होता है फोकस ग्रुप डिस्कशन। आप यहाँ हिंदी से भी जो स्टूडेंट हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो पोज करके रिटर्न में नोट्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट की कंपोनेंट क्या होते हैं किसी भी फोकस ग्रुप डिस्कशन के? तो जो फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है पहला उसका की कंपोनेंट होता है पार्टिसिपेंट्स, कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट है मॉडरेटर, कि मॉडरेटर का रोल कौन प्ले करेगा, मध्यस्थ कौन होगा उन सबके बीच में। देन एक डिस्कशन गाइड होता है, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं उस डिस्कशन को गाइड करता है ताकि हमारा डिस्कशन ऑन ट्रैक रहे, जिस टॉपिक पे हमें उसी टॉपिक पे रहें, टॉपिक से भटके ना, किसी और चीज पे हम ना पहुंच जाएं। नेक्स्ट होता है सेटिंग, किस सेटिंग में होगा, कहाँ होगा, क्या प्लान रहेगा, क्या उसकी इन्वायरमेंट रहेगा, स्टेटस क्या होगा, लोकेलिटी क्या होगी, मतलब कि स्कूल में हो रहा है या किसी कम्युनिटी प्लेस पे हो रहा है या किसी अदर जगह पे हो रहा है। नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन किस तरीके से की जाएगी, तो ये सारे इसके अंदर की कंपोनेंट होते हैं। तो इसके बेसिस पे हम पहले पढ़ते हैं पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट कौन होता है इन द स्पेशल एजुकेशन FGT? Participants typically include special education teacher, parents of children with disability, and school administration, and sometimes the student themselves, depending on their age and ability to participate. अगर स्पेशल एजुकेशन जो स्पेशल बच्चा है वो खुद अगर उसकी एज है या एबिलिटी है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने चैलेंजेस अपनी नीड्स वो बता सकता है, वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उसे भी इंक्लूड किया जाता है। या इसके अलावा कौन होते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें प्रिंसिपल या जनरल एजुकेटर या अदर कोई भी स्टाफ हो सकता है, एंड स्पेशल एजुकेटर होगा, और उसके साथ साथ बच्चे के पेरेंट्स, और इसके अलावा अगर कोई कम्युनिटी से मेंबर है वो भी इंक्लूड हो सकते हैं। Next, participants are selected to represent a range of experiences and perspectives related to special education. पार्टिसिपेट किसके बेस पे सिलेक्ट किए जाते हैं, ये सिलेक्ट किए जाते हैं ताकि वो एक रेंज ऑफ एक्सपीरियंस या पर्सपेक्टिव पे बात कर सके, डिस्कस कर सके और अपना एक्सपीरियंस या अपना एक दृष्टिकोण शेयर कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट के बाद जो आता है वो है मॉडरेटर। मॉडरेटर कौन होता है? मॉडरेटर शुड हैव एक्सपीरियंस इन स्पेशल एजुकेशन। मॉडरेटर कौन होगा जिसके पास स्पेशल एजुकेशन में एक्सपीरियंस है और जो इस सेंसिटिव डिस्कशन को अंडरस्टैंड करता होगा, समझता हो और इसका कंटेक्ट समझता और फैसिलिटेट कर सके इस चीज को, वो मॉडरेटर का रोल प्ले करेगा। एंड दे कैन गाइड द कन्वर्सेशन एंश्योरिंग इट रिमेन्स फोकस्ड एंड
that all participants have the opportunity to share their views। और ये मॉडरेटर क्या करते हैं, गाइड करते हैं कॉन्वर्जेशन को, और ये भी ध्यान रखता है कि ये कॉन्वर्जेशन जो है पार्टिसिपेंट्स जिसके लिए इकट्ठे हुए उसी पे रहे, ना कि ऑफ ट्रैक हो जाए, और सभी पार्टिसिपेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले टू शेयर देयर व्यूज, टू शेयर देयर पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियन। उसके बाद नेक्स्ट जो है मॉडरेटर के बाद जो नेक्स्ट है डिस्कशन गाइड। डिस्कशन गाइड should cover topics relevant to the research objectives such as educational practices, challenges, support services and inclusion strategies. Questions are designed to be open-ended to elicit detailed responses and discussion। जो डिस्कशन गाइड होता है वो क्या करता है, वो सारे टॉपिक जो होता है, जो रेलेवेंट टॉपिक है रिसर्च से ऑब्जेक्टिव देखते हुए या एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को देखते हुए, चैलेंजेस क्या है, सपोर्ट सर्विसेज क्या है, इंक्लूजन स्ट्रेटजीज क्या है, इन सब टॉपिक्स को वो कवर करता है। एंड क्वेश्चंस इस तरह से डिज़ाइन करता है ताकि वो क्वेश्चन जो एक तो ओपन एंडेड होनी चाहिए, जिसके अंदर कोई ये नहीं है कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है कि आपको इनमें से सिलेक्ट करना है, नहीं, ओपन एंडेड होगा। आप अपने व्यूज, अपना आंसर खुद दे सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे कि आपको चूज एक ही करना है, नहीं, आपके पास ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप जो आंसर देना चाहते हैं, जो आपको लगता है वो अपना शेयर कर सकते हैं। टू एलिसिट द डिटेल एंड रिस्पॉन्सेज एंड डिस्कशन, आपका जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी आपका डिस्कशन है, वो आप ओपनली बता सकते हैं। ये रहता है डिस्कशन गाइड का काम। ओपन एंडेड वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कोई आपके पास ना तो ऑप्शन है और ना ही कोई आपके पास ये लिमिट है कि आपको इतने ही वर्ड्स बोलने हैं या इतना कुछ करना है, नहीं, आप ओपनली अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जो आपको लगता है वो जेन्युइन आपका फीडबैक आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग। Setting should be comfortable and accessible for all participants, taking into account any special needs they may have. It could be a school, community center or online platform. Setting क्या हो सकता है, यानी कहाँ होगा, तो सेटिंग ऐसा होना चाहिए जहाँ सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक तो वो कंफर्टेबल हो और एक्सेसिबल भी हो, सबके लिए सुलभ होना चाहिए, पहुँच होनी चाहिए वहाँ तक। और इसके अलावा क्या होना चाहिए, यहाँ ये पार्ट जो सेटिंग है वो कहाँ हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, कम्युनिटी सेंटर हो सकता है, या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, जैसे हम जूम या गूगल मीट यूज कर सकते हैं। इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक मीटिंग हो सकती है, फोकस ग्रुप डिस्कशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन। डिस्कशन आर रिकॉर्डेड with participants' consent to ensure accurate data collection. Transcripts are later analyzed to identify key themes and insights. उसके बाद क्या होता है, जो डिस्कशन हो चुका है उसका एक रिकॉर्ड किया जा सकता है, बट रिकॉर्डिंग आप तभी कर सकते हैं जब पार्टिसिपेंट का कंसेंट हो। सभी पार्टिसिपेंट अगर एग्री कर रहे हैं कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, ताकि आप एक्यूरेट डाटा कलेक्शन कर सकें। अब जो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटी आप देख रहे हो, तो हो सकता है कि जब एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, जब आप डाटा को एनालाइज कर रहे हो, आपको हो सकता है हर एक व्यक्ति का या हर एक पार्टिसिपेंट का जो फीडबैक था, जो उसका डिस्कशन था, जो उसका रिस्पॉन्स था, वो आपको याद न हो। तो इसीलिए एक्यूरेट डाटा के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि जो भी ट्रांसक्रिप्ट्स आई हैं उसको एनालाइज किया जा सके, और की थीम क्या था, जो इनसाइट क्या था, क्या उसका एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं, वो आप सही से एनालाइज कर सको और एक सही रिजल्ट पर पहुंच सको। अब इसके बाद हम करते हैं कि कंडक्ट कैसे करें। ये हमने पढ़ा, फोकस ग्रुप डिस्कशन ऐसा होता है, ये चीजें उसके अंदर होती हैं। अब हम बात करते हैं कंडक्ट कैसे करें। अगर आपको एक फोकस ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, तैयारी करनी होगी। तैयारी के बाद इंट्रोडक्शन देते हैं हम। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, पहले सभी पार्टिसिपेंट्स अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि कौन लोग आए हैं, उनका रोल क्या है, एंड वो कहाँ काम कर रहे हैं या क्या करते हैं, वो उनका स्टेटस क्या है। और उसके बाद इंट्रोडक्शन में हम टॉपिक की, किस टॉपिक पे हम बात करने के लिए आज ये डिस्कशन कर रहे हैं या क्यों हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस चीज़ की भी इंट्रोडक्शन दी जाती है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा, जो प्रॉब्लम है हमारी, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, देन क्लोजर किया जाता है, देन जो डिस्कशन है उसको एनालाइज किया जाता है। इस तरीके से एक फोकस ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट किया जाता है। तो वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशन में क्या होगा, सबसे पहले डिफाइन करें ऑब्जेक्टिव क्या है। FGD के हमें सोचना पड़ेगा पहले। अगर हम FGD कराना चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा किस ऑब्जेक्टिव से हम करा रहे हैं। such as understanding of the effectiveness of current educational studies and identifying area of improvement in support service, यानी किस तरह का एरिया आप ले रहे हो, किस, अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो सपोर्ट सर्विस में तो उस टॉपिक पे ही
डिस्कशन होगा जिसमें सभी अपने अपने चैलेंजेस बताएंगे, नीड्स बताएंगे कि ऐसा सपोर्ट सर्विस हमें चाहिए, ये हमें बैरियर आ रहा है, ये हमारी ज़रूरत है, ये चीज़ है नहीं, ये चीज़ है लेकिन हम तक एक्सेसिबल नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं हम डिस्कस करके। तो वो सारी चीज़ ऑब्जेक्टिव पहले से डिसाइड होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए कर रहे हो, ताकि आप उस डिस्कशन को ऑन द ट्रैक रख सको और वो डिस्कशन सही दिशा में जाए और आपको सही रिजल्ट उसके मिले। फिर आप क्या करते हैं, डेवलप अ डिस्कशन गाइड विथ क्वेश्चन टेलर टू दीज ऑब्जेक्टिव। डिस्कशन गाइड क्या है कि एक क्वेश्चन आप बनाते हो, एक डिस्कशन गाइड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आप लिखते हो कि आपको क्या क्या डिस्कस करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस पे आपको आंसर चाहिए, वो टेलर किया जाता है। देन रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व और इन अफेक्टेड बाय स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे स्पेशल एजुकेटर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई है, पेरेंट्स हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो ना तो स्पेशल एजुकेटर है ना ही किसी डिसेबल बच्चे का पेरेंट्स है, तो अदर कोई है लेकिन जो स्पेशल एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा है या उन बच्चों के लिए कुछ कर रहा है। लाइक बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो एनजीओ में उन बच्चों के लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है, ना ही इनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ काम करते हैं। देन इंट्रोडक्शन में क्या होगा, मॉडरेटर इंट्रोड्यूस करता है सबसे पहले अपने आप को, एंड देन एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एफजीडी एंड सेट्स ग्राउंड रूल फॉर इंश्योर अ रिस्पेक्टफुल एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन। मॉडरेटर सबसे पहले अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन देता है, देन वो बताता है कि आज का हम एफजीडी क्यों कर रहे हैं और क्या हमारा गोल है या क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। देन वो रूल बताता है क्या रूल रहेगा, ताकि जो ये एफजीडी है वो एक रिस्पेक्टफुल वे में हो और प्रोडक्टिव डिस्कशन रहे। ये नहीं कि कोई डिबेट हो गया या किसी के अंदर कोई वाद विवाद हो गया या थोड़ा कि कोई आपस में ही कुछ मतभेद नहीं होने चाहिए, इस तरह की कोई चीजें नहीं होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखता है मॉडरेटर। देन पार्टिसिपेंट्स आर रीअश्योर्ड अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू एनकरेज ओपन शेयरिंग। तो जो ये ओपन शेयरिंग होती है इसमें एक कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है कि जो ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें होती है जो हमें पता लगती है किसी बच्चे के बारे में, किसी फैमिली के बारे में, जिस चीज़ों को हम डिस्कस करें वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा डिस्कशन है जहाँ पे हो सकता है आपको ग्राउंड लेवल की रियलिटी या कुछ ऐसी चीज़ें पता लगे जो नॉर्मली सोसाइटी में हम रिवील करना नहीं चाहते हैं। तो इन चीज़ों को आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, आप अपना सिर्फ व्यू दीजिए, वो बात एक जेन्युइन रिव्यू दीजिए ताकि कुछ रिजल्ट्स अच्छे आएँ और उस पर कुछ काम हो सकें, बट विद कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए ताकि उसका मतलब, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है गोपनीयता, यानी एक ये सीक्रेट टाइप रहे कि आपने क्या चीज़ें वहाँ पे पर्सनल जो चीज़ें एक बच्चे की या उसकी फैमिली की जो सामने आ रही है उस चीज़ों को बाहर आप किसी के सामने रिवील ना करें। नेक्स्ट डिस्कशन, उसके बाद डिस्कशन होता है। मॉडरेटर यूजेस द डिस्कशन गाइड टू प्रॉम्प्ट कॉन्वर्जेशन। मॉडरेटर क्या करता है, जो डिस्कशन गाइड हमने बनाया था यानी सेट ऑफ क्वेश्चन जो बनाया था उसको एज अ प्रॉम्प्ट यूज करता है कॉन्वर्जेशन के लिए, स्टार्टिंग विद ब्रॉड क्वेश्चंस एंड देन मूविंग टू मोर स्पेसिफिक टॉपिक। पहले हम ब्रॉड क्वेश्चंस लेते हैं जो टॉपिक से रेलिवेंट होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम डीप जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं। Probing questions help explore participants' responses in greater depth। तो ये चीज़ें जो है उसकी बहुत ही एक इन डेप्थ नॉलेज के लिए या रिस्पॉन्स के लिए हेल्प करता है, जिसमें जानने को मिलता है कि स्पेसिफिकली अगर ये ऐसी चीज़ हो तो क्या हो सकता है, एंड ओवरऑल है तो क्या हो सकता है। नेक्स्ट होता है क्लोजर। उसके बाद क्लोजर में आ जाता है आफ्टर डिस्कशन क्या होता है, मॉडरेटर समराइज द मेन पॉइंट डिस्कस्ड। मॉडरेटर समराइज करता है कि क्या क्या आज हमने डिस्कस किया, एंड पूछता है कि अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई फाइनल कमेंट देना हो या कोई और क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। देन पार्टिसिपेंट्स आर थैंक्ड फॉर द पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेंट्स का जो थैंक यू किया जाता है कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंड इस तरीके से जो है ये क्लोजर कर दिया जाता है। एंड एंड में क्या होता है, एनालाइज किया जाता है। रिकॉर्डेड डिस्कशन आर ट्रांसक्राइब्ड एंड एनालाइज्ड टू आइडेंटिफाई रिकरिंग themes, concern and suggestion. The findings are compiled into a report that includes direct quotes and actionable insights. उसके बाद जो रिकॉर्ड किया हमने या जो नोट किया हो उसके बेस पे एनालाइज किया जाता है पूरे डिस्कशन को, और उसमें देखा जाता है कि क्या थीम हम लेके चल सकते हैं आगे, क्या कंसर्न्स है, क्या सजेशंस हमें मिले हैं, उसके बेसिस पे क्या काम है, उसी के बेस पे एक रिजल्ट तैयार किया जाता है। देन एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, तो आपको एक माइंड मैपिंग लेके चलनी है। सबसे पहले आपने बताना है फोकस ग्रुप डिस्कशन होता क्या है,
उसके बाद इसके अंदर चीज़ें क्या क्या, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, उनका क्या रोल रहता है। देन एक फोकस ग्रुप डिस्कशन अगर हमें कंडक्ट करना है तो हम कैसे करते हैं, पहले प्रिपरेशन करते हैं, देन इंट्रोडक्शन करते हैं। प्रिपरेशन में हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, देन प्रिपरेशन की हमने, प्रिपरेशन के बाद हमने डिस्कस किया, डिस्कशन के बाद हमने क्लोजर किया, क्लोजर के बाद हमने एनालाइज किया रिजल्ट को। अब रिजल्ट आ गया हमारे पास, ये था फोकस ग्रुप डिस्कशन। अब इसी चीज को एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं। एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जांपल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अ स्कूल डिस्ट्रिक्ट wants to understand the effectiveness of its inclusive education practices and identify areas for improvement to better support student and with disability। एक डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है या डिस्ट्रिक्ट स्कूल है, कोई भी जिले का स्कूल है, वो क्या चाहता है, वो ये समझना चाहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिस जो है उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, उसकी इफेक्टिवनेस को वो समझना चाहते हैं। एंड वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन कौन से एरियाज है जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि उनके यहाँ जो स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी है उनको वो बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, 3 स्पेशल एजुकेटर लिए गए, 2 जनरल एजुकेटर लिए गए हैं और 4 पेरेंट्स लिए गए हैं जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के हैं, पेरेंट्स हैं, एंड 2 स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल प्रशासक है। पार्टिसिपेंट्स ये रहे हैं उनमें। अब इसके बाद क्या है, एक मॉडरेटर। मॉडरेटर कौन होगा, फैसिलिटेटर विद एक्सपीरियंस इन स्पेशल एजुकेशन रिसर्च, जिसको स्पेशल एजुकेशन फील्ड में ही नहीं बल्कि स्पेशल एजुकेशन फील्ड के रिसर्च में भी उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो और उसे अच्छी नॉलेज हो, वो मॉडरेटर का काम करेगा। देन डिस्कशन गाइड में हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले टॉपिक है इंट्रोडक्शन, देन इंक्लूजन प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है, चैलेंजेस क्या है, सपोर्ट सर्विसेज, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। अब देखो अगर हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को देखना ना कि इंक्लूसिव एजुकेशन की कितनी क्या प्रैक्टिसेस है, किस तरीके से उनमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और क्या चैलेंजेस उनमें हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि क्या है स्पेशल एजुकेशन, उसके बाद कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है उसके अंदर, क्या चैलेंजेस है, क्या सपोर्ट सर्विस है, सजेशन क्या है इम्प्रूवमेंट के लिए। इस तरह एक सीक्वेंस में हम क्वेश्चन गाइड बना लिया, एक सेट बना लिया हमने, फिर उस पर डिस्कस किया जाता है। इंट्रोडक्शन में कैन ईच ऑफ यू briefly introduce yourself and describe your role or relationship to the special education in this district। तो इसमें पार्टिसिपेंट से क्या पूछा गया, क्या आप में से जो पर पर्सन है ईच ऑफ यू अपना परिचय दें, अपना इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद में बताएं कि आपका क्या रिलेशनशिप है या क्या स्टेटस है, क्या रोल है स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में इस जिले के अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर सभी अपना अपना रोल बताएंगे, सब कुछ दिया जाएगा। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है हाउ डू यू फील अबाउट द करंट इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिसेस इन आवर स्कूल। आप हमारे स्कूल में वर्तमान समावेशी शिक्षा प्रथाओं के बारे में कैसा महसूस करते हैं। इस पर भी सभी जो पार्टिसिपेंट्स है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, वो अपना व्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक आर द की बेनिफिट्स ऑफ दीज प्रैक्टिसेस। आपको क्या लगता है कि क्या की बेनिफिट हो सकते हैं इन प्रैक्टिसेस के, तो इस चीज पे डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद चैलेंजेस पे बात आती है। चैलेंजेस में पूछा जाएगा कि व्हाट चैलेंजेस हैव यू एनकाउंटर्ड इन इम्प्लीमेंटिंग और एक्सपीरियंसिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा को लागू करने या अनुभव करने में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कैन यू शेयर स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ डिफिकल्टीज एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड टू और नॉट। आप किन कठिनाइयों से विशिष्ट उदाहरण साझा कर सकते हैं या उन्हें कैसे संबोधित किया गया या नहीं किया गया, यानी कुछ आपको स्पेसिफिक एग्जांपल देने पड़ेंगे। कोई भी अगर स्पेसिफिक एग्जांपल आपके पास है वो शेयर कीजिए जो बताता हो कि आपने किस तरह से डिफिकल्टी फेस की है या नहीं किया और उसको आपने किस तरीके से एड्रेस किया, यानी उसको संबोधित किया, यानी उससे डील कैसे किया आपने। उसके बाद सपोर्ट सर्विस की बात आती है तो हम सपोर्ट सर्विस के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट सर्विस आर करंटली अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, आर दिस सर्विस मीटिंग द नीड्स। विकलांग छात्रों के लिए वर्तमान में किस प्रकार की सहायता सेवाएं उपलब्ध है, क्या ये सेवाएं जरूरतें पूरा कर रही हैं। तो एक स्कूल जानना चाहता है तो वो स्कूल पूछ रहा है कि विकलांग बच्चों के लिए जो वर्तमान में हम जितनी सहायताएं दे रहे हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं, क्या वो उतनी कैसी उपलब्ध है। पहली बात तो कैसे सेवाएं उपलब्ध है और क्या वो सेवाएं उतनी हैं जितनी उनको जरूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एडिशनल सपोर्ट डू यू थिंक इज नेसेसरी। आपको क्या लगता है कि कौन सी एडिशनल या अतिरिक्त सहायता आवश्यक समझते हैं आप, क्या लगता है हम क्या ऐड कर सकते हैं।
तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, पेरेंट्स को लगेगा हमारे बच्चे को ये ज़रूरत है तो ये देना चाहिए, ये होना चाहिए। बच्चे खुद बता सकते हैं अगर, तो बच्चा खुद पे पार्टिसिपेट करता है, तो बच्चा खुद बताता है कि हमें ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हम ये बैरियर आ रहा है हमारे लिए, इस पे काम होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है, डिस्कस किया जाता है उनके ऊपर। देन सजेशन, अब सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, उसकी प्रैक्टिसेस क्या है, सपोर्ट सर्विस क्या है हमारे यहाँ, आपको क्या लगता है क्या कमी है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अब इस पे आ जाते हैं हम। अब बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस व्हाट चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट वुड यू सजेस्ट टू एनहांस इंक्लूसिव एजुकेशन इन आवर डिस्ट्रिक्ट। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे या क्या चेंजेस या क्या इम्प्रूवमेंट आप सजेस्ट करेंगे जिससे हम हमारे जिले के अंदर समावेशी शिक्षा में सुधार कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द डिस्ट्रिक्ट बेटर सपोर्ट टीचर एंड स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स इन द प्रोसेस। जिला जो है इस प्रक्रिया में शिक्षकों, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को एंड पेरेंट्स को या इन सबका एक बेहतर समर्थन कैसे कर सकता है, किस तरीके से उनको सपोर्ट किया जा सकता है, वो आप बताएं। तो इस चीज़ पे सजेशन लिए जाएंगे, उस बेसिस पे एंड में क्या किया जाएगा, उस चीज़ को एनालाइज किया जाएगा। बट उससे पहले है ड्यूरिंग द डिस्कशन क्या होता है, मॉडरेटर क्या करता है, इनकरेज करता है सभी पार्टिसिपेंट्स को ताकि वो अपने व्यूज शेयर कर सकें और कन्वर्सेशन को बैलेंस्ड रखें, एक साइड में ना जाएं, एक पक्ष में ना हो या मतभेद भी ना हो। नेक्स्ट प्रोबिंग क्वेश्चन लाइक कैन यू एलैबोरेट ऑन दैट, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल। अगर कोई पेरेंट्स है या कोई भी पर्सन है, पार्टिसिपेंट है, वो अपना कोई व्यू शेयर कर रहा है, तो मॉडरेटर उससे पूछता है क्वेश्चंस को, क्या आप विस्तार से बता सकते हैं, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं, क्या थोड़ा आप और इलेबोरेट कर सकते हैं। इस तरह से उस क्वेश्चंस को क्रॉस क्वेश्चनिंग हम कह सकते हैं, या उन क्वेश्चंस को डिटेल में पूछना कह सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं हम ये ना हो कि वो पर्सन कहना कुछ और चाहता था लेकिन बाकी पार्टिसिपेंट्स ने उसके ओपिनियन को किसी और प्रोस्पेक्टिव में ले लिया। तो इसलिए क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करे, वो एलेबोरेट करे विद एन एग्जाम्पल एंड विद अ स्पेसिफिक एक प्रॉब्लम पे वो फोकस्ड हो। इस तरह से जो मॉडरेटर है वो ध्यान रखता है। नेक्स्ट आफ्टर डिस्कशन क्या होता है, डिस्कशन इज ट्रांसक्राइब और एनालाइज्ड टू आइडेंटिफाई की थी सच एज इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है, पहले हम ये देखेंगे। कॉमन चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहा है वो भी देखे लेंगे, और फिर नीडेड सपोर्ट्स क्या है, किन किन सपोर्ट्स की आवश्यकता है अभी, और उनको हम देख लेंगे। तो ये चीज़ें जो जो हम टॉपिक पे डिस्कस किया, हम ईच टॉपिक में से कुछ कुछ चीज़ें निकालेंगे और हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। द फाइंडिंग्स आर समराइज्ड इन अ रिपोर्ट इंक्लूडिंग डायरेक्ट कॉट्स और टू इलस्ट्रेट द की पॉइंट्स। हमारे अब जो की पॉइंट्स हमें मिले थे ना, उनको इलेबरेट कर सकते हैं हम कि चैलेंजेस कॉमन क्या हैं और इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं, क्या वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या उन लोगों को लग रहा है, उनके सारे पॉइंट ऑफ व्यू हम एक रिपोर्ट में समराइज कर सकते हैं। आउटकम क्या आया, insight from FGD reveal specific barrier to effective inclusion such as insufficient training for general education teachers और lack of resources। आउटकम इस जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया ना, उसका आउटकम आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। इसका आउटकम क्या है कि जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे ये जानने को मिला है कि एक तो बैरियर है इफेक्टिव इंक्लूजन में, और वो बैरियर क्या है, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग है। यानी जो जर्नल एजुकेटर हैं, जो जर्नल स्कूल में काम कर रहे हैं, इंक्लूसिव स्कूल में भी ज़्यादातर क्या होते हैं, जर्नल एजुकेटर होते हैं, उन लोगों के लिए इनसफिशिएंट ट्रेनिंग है और उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज भी है, जिससे वो जो बच्चों की स्पेशल नीड्स है उनसे कैटर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन में इंक्लूड मोर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, बेटर रिसोर्स एलोकेशन और पॉलिसी चेंजेस टू सपोर्ट इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। रिकमेंडेशन हमारे पास क्या आई हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, यानी एक बार आपने टीचर एजुकेशन का कोर्स कर लिया, बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, या डीएड, जेवीटी या अदर कोई भी कोर्स कर लिया, एडीटी जितने भी हैं, उन कोर्सेज के बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि आपने एक बार 2 साल का कोई कोर्स किया था उसके बाद आप रेगुलरली बच्चों को 10 साल 20 साल तक पढ़ाते चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, बेटर रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए, जो रिसोर्स यानी अप टू डेट टीचर भी रहे, और जो ज़रूरत को, बच्चे की नीड्स को पूरा करने के लिए कौन सा बेटर, कौन सा अप्रोप्रिएट रिसोर्स है ना, वो भी एलोकेट होना चाहिए। एंड पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए ताकि सब इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को सपोर्ट किया जा सके और उनके अंदर और चीज़ें जो बेहतर समाधान उसके किए जा सके। इसके बाद है हमारे पास कंक्लूजन, यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है।
उसके कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि FGD क्या करता है। देखिए पूरा ओवरऑल एक समराइज में समझ लेते हैं हम। Offer a valuable opportunity for stakeholders to exchange their perspective and work together towards enhancing educational practices that cater to the unique needs of students with disability. जो stakeholders होते हैं उनको एक better opportunity देता है ये, ताकि वो अपने perspective को और अपने work को एक दूसरे के साथ साझा कर सके, एक्सचेंज कर सके, ताकि एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को और एनहांस किया जा सके, उन्हें सुधार किया जा सके उनमें, ताकि वो यूनिक नीड्स हैं जो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी की उनको कैटर कर सकें। बाय फैसिलिटेटिंग ओपन डिस्कशन एंड शेयरिंग डाइवर्स एक्सपीरियंसेस, FGD contribute to a deeper understanding of challenges faced by individual involved in special education. जो ये FGD है वो एक ओपन डिस्कशन प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर अपने सभी पार्टिसिपेंट जो है अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, चैलेंजेस बताते हैं, नीड्स बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। इससे क्या होता है कि ये एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है हमें, यानी गहन समझ देता है कि किस तरह के चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं और किस तरह के नीड्स उनकी हो सकते हैं, कैसे उनको कैटर किया जा सकता है। नेक्स्ट, दिस इन टर्न enables educator and policy maker to develop more effective and inclusive strategies that promote positive educational outcome for all students. ये क्या करता है बदले में, जो एजुकेटर्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं उनको और इफेक्टिवली बताता है कि किस तरह की इंक्लूसिव स्ट्रेटेजीज वो बना सकते हैं ताकि वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट को प्रमोट कर सके और आउटकम्स जो है एजुकेशनल आउटकम है स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी के लिए उनको और अच्छा बना सके, इन परिणामों को, आउटकम्स को वो बढ़ावा दे सकें। तो इस तरीके से ये प्रोवाइड करता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।